अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जिस वीएम पे CTF तरह दे दैट वन इज ट्रोल वन। जिसमें हमें ये बताया गया है कि इसकी हैथिंग डिफिकल्टी बिगिनर है एंड इसमें हमने एक फ्लैट कैप्चर करना है जो तो हमारे रूट की होम डायरेक्टरी में है proof.ts। हमने अपनी वीएम तो डाउनलोड करते वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट कर दिया है। अगर आप VMware यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप इंपोर्ट या फिर एक न्यू मशीन बनाते स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टारगेट की IP पॉइंट दे दे। अब जैसे कि हमारा टारगेट सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है जिससे हम तो कनेक्टेड है, तो हम अपने नेटवर्क में एक आर्क स्टैंड दे दे सूडो नेट डिस्कवर की मदद से एंड यहाँ हम रेंज में स्पेसिफाई कर दे दे। रेंज में हम अपने राउटर की IP लिखे दें। यहाँ मेरे राउटर की IP ये है। आपके देश में जो भी आपके राउटर की IP है वो आप लिखते /24 लिखते इंटर प्रेस कर दीजिए। सो अब क्या होएगा, हमारे नेटवर्क में आर्क स्टैंड होएगा, जितनी भी डिवाइसेस मिलेगी उसकी लिस्ट हमें यहाँ आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट वन मेरा राउटर है, सेंटर वन मेरी टारगेट है। आते में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है जैसे कि आपके स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, आपका PC। तो उसमें से आपने अपने टारगेट को फाइंड आउट करना होगा। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एनएमएफ स्टैंड करना, जिससे हमें ये पता लगे हमारे टारगेट पे कौन सी पोर्ट्स ओपन है एंड ये साथ उन पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है एंड उन सर्विस का वर्जन क्या है। सो सिंपली हम इस कमांड का यूज़ करने बस एंड पे अपने टारगेट की IP टाइप करते इंटर प्रेस कर देते, हमारा एनएमएफ स्टैंड कंप्लीट हो जाए। अगर हम यहाँ देखें रिजल्ट में हमें पता लगता है कि हमारे टारगेट में 3 पोर्ट्स ओपन है। फर्स्ट वन है पोर्ट 21 जो तो FTP की डिफ़ॉल्ट पोर्ट है एंड इस पे FTP यूज़ हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ देखें डिटेल में एंड यहाँ एनोनमस लॉगिन अलाउ है, मीनिंग कि हम एनोनमस यूज़र नेम का यूज़ करते लॉगिन कर सकते हैं FTP में। इसके साथ सेटिंग पोर्ट SSH की पोर्ट है पोर्ट 22 एंड इस पर ओपन SSH का वर्जन 6.61 यूज़ हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ जो पोर्ट ओपन हमें मिलती है स्टैम में वो है पोर्ट 80 जिसमें अपाचे से वेब सर्वर रन हो रहा है। तो देखिए जैसे कि हमारे टारगेट में पोर्ट 80 ओपन है और वहाँ अपाचे भी रन हो रहा है। सो मीनिंग हमारे टारगेट में कोई वेबसाइट होस्टेड है। सो हम क्या करते हैं, हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और वेब ब्राउज़र में अपने टारगेट की IP हम यहाँ टाइप कर देते हैं। तो हमें यहाँ एक सिंपल इमेज मिल रही है। अगर हम सोर्स कोड चेक करते हैं तो हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हम क्या करते हैं, हम robot.txt पेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें एक पेज और मिल रहा है सीट्रस के नाम से, स्वामी से टॉपिक करते इससे चेक कर लेते हैं तो इस पेज में हमें क्या मिलता है। सो अगर यहाँ आए तो यहाँ अगेन हमें एक और इमेज मिलती है। अगर हम Ctrl U प्रेस करें तो यहाँ हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इसकी सोर्स कोड में। चलिए जैसे हमने ये जाना था, अगर हम अपने रिजल्ट में देखें FTP एनोनमस लॉगिन अलाउ है, सो मीनिंग कि हम FTP में लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल हम FTP टाइप कर दे, इसके बाद अपने टारगेट की IP टाइप कर दे। मेरे केस में मेरे टारगेट की IP ये है। इस बार हम इंटर प्रेस दे दे। अब नेम में हम एनोनमस नेम टाइप कर दे, पासवर्ड तो हम ब्लैंक छोड़ दे दे एंड हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अगर हम ls करें तो यहाँ हम दे सकते हैं, हमारे पास एक फाइल मिलती है lol.ptab। सो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं अपने ताले लिनक्स में। एंड अगर हम देखें तो हमें यहाँ और कोई भी फाइल नहीं मिलती, सो हम FTP से एग्जिट कर जाते हैं। फाइल डाउनलोड करने के बाद अगर हम इस फाइल को देखें तो ये ptab फाइल है, मीनिंग ये एक वायरसाथ फाइल है। सो हम इसे वायरसाथ में ओपन कर देते हैं। सो हमें बहुत सारे पैकेज यहाँ मिलते हैं। अगर हम 1 बाय 1 इन्हें देखें तो यहाँ पे हो सकता है तो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाए। देखिए अगर हम यहाँ देखें हमें एक पैकेज का नेम मिला सीट्रस स्टफ। सो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, फॉलो TCP स्ट्रीम करें। सो यहाँ पे हमें तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जो हमारे काम आए। सो हम क्या करते हैं, हम फिल्टर को रेस कर देते हैं एंड देखते हैं और पैकेज में हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए अगर हम यहाँ इस पैकेज में देखें, सो अगर हम इसे पढ़े तो यहाँ तो मैसेज हमें मिल रहा है, वेल वी आर नॉट यू जस्ट लेवल लिस्ट डेवर आई लव यू फॉर फाइंड द सुपर सीटर डायलॉग। सो हो सकता है तो ये तो हमें पेज की तरफ लिंक तो सो हम सिंपली फॉर TCP स्ट्रीम करते हैं। एंड अगर हम पूरा मैसेज पढ़े सो हमें यहाँ एक डायरेक्टरी का नेम मिलता है। सो हम क्या करते हैं, हम वापस वेब ब्राउज़र में जाते हैं एंड यहाँ से हमें जो स्ट्रिंग मिली है उसको यहाँ हम पेस्ट करते
चेक करते या ये कोई पेज तो नहीं है। एंड यहाँ हमें एक फाइल मिली है रॉफ मिलो, सो हम इसे क्लिक करते हैं। ये डाउनलोड तेरी बोरस, हम इसे सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद हम डाउनलोड फोल्डर में आ जाते हैं, क्योंकि हमने डाउनलोड फोल्डर में सेव किया था। सो ये रॉफ्लो कोई फाइल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे चेक कर लेते हैं तो ये किस किस्म की फाइल है। सो सिंपल फाइल करे दें एंड यहाँ ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सो चलिए हम इसे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं। सो सिंपली एस करते एंड देन अपने फाइल का नेम एंड अदर हम ls-la तेरे इसे जो टेढ़े में परमिशन मिल दिया। सो चलिए इसे रन करते हैं एंड यहाँ हमारे पास आ रहा है फाइंड एड्रेस टू प्रोसीड। सो ये तो एड्रेस आ रहा है, मीनिंग तो ये और पेज की तरफ इशारा हो सकता है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पेज करते चेक करते हैं एंड हमें यहाँ 2 डायरेक्टरीज मिली है। फर्स्ट वन है गुड लक एंड सेकंड वन दिस फोल्डर कंटेन द पासवर्ड। सो फर्स्ट डायरेक्टरी में हम चेक करते हैं विच वन lol.txt ओके। सो इसमें हमें आई थिंक बहुत सारे यूजर्स नेम मिल रहे हैं। तो जैसे थे हमने अपने nmaps दैन में देखा था तो SSH ओपन है एंड हमें यहाँ बहुत सारे यूज़र मिले हैं। सो इन्हीं में से तो ही हमारा वैलिड यूज़र होएगा। सो हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करते एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम देखते थे हमारी दूसरी डायरेक्टरी में क्या था, जिसमें है दिस फोल्डर कंटेन द पासवर्ड एंड हमें यहाँ pass.txt की फाइल मिली है एंड यहाँ हमारे पास आ रहा है गुड जॉब। सो आई थिंक ये हमारा पासवर्ड हो सकता है। सो हम इससे क्या करते हैं, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक फाइल है जिसमें बहुत सारे यूजर्स नेम हैं एंड हमें ये भी पता है कि हमारे टार्डी में SSH ओपन है एंड हमें पासवर्ड भी मिला है। तो अब हम क्या करे थे, हम हाइड्रा की मदद से SSH तो ब्रूट फोर्स करे थे यूजर्स तो, क्योंकि पासवर्ड हमें पता है सिर्फ यूजर तो ब्रूट फोर्स करना। तो ये टर्मिनल अगर हम इस कमांड में अपना पासवर्ड टाइप करें हाइड्रा में, सो यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि ब्रैकेट आ रही है राउंड ब्रैकेट। सो ये हमारा पासवर्ड तो नहीं हो सकता। सो तो ये पासवर्ड नहीं है। सो इस फाइल में तो लिखा था pass.txt। सो देखिए कहीं ये तो नहीं थे, जो पासवर्ड है वो pass.txt है, मीनिंग हमारे फाइल का नेम जो है वो पासवर्ड है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पासवर्ड में उसे स्पेसिफाई कर देते हैं pass.txt एंड सिंपल SSH डाल लेते हैं। तो देखते थे क्या तो हमें यूज़र मिलता है जो इस पासवर्ड की मदद से कनेक्ट हो पाता है या नहीं। एंड जी हाँ, हमारा जो यूज़र ओवरफ्लो है एंड इस पासवर्ड से यूज़ करते SSH तो हम कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है लॉगिन कर लेते हैं। तो सिंपल SSH एंड अपने यूज़र का नाम विच इज़ ओवरफ्लो एंड हमें यहाँ कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है, मीनिंग से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा एंड हम यहाँ पासवर्ड स्पेसिफाई कर देते हैं pass.txt एंड इंटर प्रेस करती है। सो हम सक्सेसफुली टार्डी से SSH से थ्रू लॉगिन हो चुके हैं। सो अगर हम ls करें सो हम रूट डायरेक्टरी में हैं। सो अगर हम होम डायरेक्टरी में जाते हैं, अगर हम ls करें, यहाँ एक ही यूज़र की होम डायरेक्टरी है ट्रोल। सो हम इसमें मूव कर जाते हैं। सो हम अगर ls करें सो हमें कोई भी फाइल्स वगैरह नहीं मिलता चले जाते हैं। अगर हम हुए माए करें सो हम फ़िलहाल ओवरफ्लो यूज़र से कनेक्टेड हुए हैं। सो अगर हम इसकी परमिशन चेक करें तो सिंपली sudo -la करते एंड अपना यहाँ हम पासवर्ड भी टाइप करें। सो एज अ ओवरफ्लो यूज़र इसे कुछ भी रन करने की परमिशन नहीं है एज अ sudo। एंड जो हमारा दूसरा यूज़र है ट्रोल, उसका हमें पासवर्ड नहीं पता। सो हमारे पास एक ही स्टेप लाया गया है करने तेरी एक्सप्लॉइट फाइंड करने। नेम फर्स्ट हम न्यू नेम लिखते चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ लिनक्स का वर्जन 3.13.0 यूज़ हो रहा है। तो हमें इसके लिए तो एक्सप्लॉइट फाइंड करना होगा। देखिए मुझे एक एक्सप्लॉइट मिला है जो त्यौहार किया है, जिसका ID नंबर है 39292 एंड जो CVE का नंबर भी आप यहाँ दे सकते हैं, जिसे हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेते और अपने ताले इनस में इसे मूव कर देते हैं। सो ये रहा हमारा एक्सप्लॉइट। अभी तो हमारे लोकली ताले इनस में इसे हमने टारगेट तक पहुँचाना होगा। सो अगर हम यहाँ देख हमारा SSH बंद हो गया है, तो क्लोज हो गया, मीनिंग तो यहाँ लिमिटेशन डाली हुई है तो इस टाइम बाद ये क्लोज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करते हैं, अब जैसे कि हमने अपने एक्सप्लोर टारगेट तक पहुँचाना है। सो क्या करे थे, सिंपल जहाँ मेरा एक्सप्लोर है पहले तो मैं वहाँ आ जाता हूँ। ls ये रहा मेरा एक्सप्लोर
एंड अपने ताले लिनक्स पे सिंपल पाइथन 3 का सर्वर हम स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पोर्ट 8080 स्पेसिफाई कर देते, हमारे ताले लिनक्स में सर्वर स्टार्ट होते हैं एंड हम अदेन SSH के थ्रू अपने टारगेट से कनेक्ट हो जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना तो यहाँ टाइम की भी लिमिटेशन है, अगर हमने देर की तो हमारा SSH कनेक्शन क्लोज हो जाता है। सो हम जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं अपने लोकली ताइनेस से कनेक्ट होते। सो w हम कर लेते HTTP अपने ताइनेस की IP यहाँ टाइप कर देते एंड पोर्ट हमने स्पेसिफाई की थी पोर्ट 8080, यहाँ पोर्ट 8080 स्पेसिफाई की थी एंड देन अपने फाइल का नेम जो हमने डाउनलोड करनी है विच इज़ दिस। तो सिंपली हम कॉपी पेज यहाँ कर लेते, इंटर प्रेस दे दें। सो हमारी फाइल डाउनलोड हो दी। वेट अ मिनट, यहाँ डाउनलोड नहीं, हमें परमिशन एरर आ रहा है। सो हम देते हैं हम फिलहाल कहाँ हैं, हम फिलहाल रूट में, इसलिए हमें परमिशन डिनाई आ रहा है। सो हम देते हैं टेम्परेरी डायरेक्टरी में जाते हैं जिसे TMP भी कहा जाता है। यूँ तो यहाँ कोई भी यूज़र रीड एंड राइट कर सकता है। सो हम यहाँ पे जो है इस कमांड को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेज डालते अदेन अपने एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर लेते हैं एंड यहाँ देखें तो हमारा एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अगर हम LS दे रहे, ये रहा हमारा एक्सप्लॉइट। अब इसे हमें कंपाइल करना है। देखते थे क्या GCC इंस्टॉल है टारगेट में, यह GCC इंस्टॉल है। तो सिंपल हम लिख दे GCC / अपने एक्सप्लॉइट का नेम $C-0 हम दे दे एंड देन अदेन हम यहाँ अपने एक्सप्लॉइट का नेम लिखे दे, पर यहाँ $C हम एक्सटेंशन नहीं यूज, तो सिंपल इंटर प्रेस करते हैं। अगर हम LS करें तो यहाँ हमारे पास हमारा एक्सप्लॉइट आ गया। हम इसकी परमिशन दे रहे थे एंड हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सिंपल हम इसे $/ लिखते एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो $37292 एंड इंटर प्रेस करे दे एंड हम रूट में आ दे। सो हम रूट की होम डायरेक्टरी में जाते हैं, CD रूट LS करते, यहाँ हमारे जिस फ्लैट है वो फाइल मिल गई। सिंपल इसे हम रीड आउट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें हमारा फ्लैग मिल गया एंड इस तरह भी ये CTF हमने कंप्लीट किया। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग है थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।